हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम योर फ्रेंड साक्षी। और आज जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना वो इकोनॉमिक्स है और ना ही वो बिजनेस स्टडी है। आज हम अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। यस, एंड अकाउंट्स अभी हम सबसे पहले करेंगे क्लास 11th का, विच इज अ बेसिक अकाउंटेंसी। तो ये जो क्लास 11th का अकाउंट्स है, इट इज एप्लीकेबल, एक यूनिवर्सल अकाउंट्स का आप कह सकते हो इसे कोर्स है। बिकॉज इट इज फर्स्टली 11th में तो है ये, क्योंकि स्टार्टिंग है ये अकाउंट्स की। सेकेंडली इट विल कम आपका इन बीकॉम, बीबीए, और आपका फर्दर जितनी भी आपकी मतलब कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स है, हर जगह अकाउंट्स आपको हमेशा मिलेगा। सेकेंडली आपको ये सीए फाउंडेशन में मिलेगा, और सीएस में भी कुछ कोर्स है एक अलग, उसमें भी है ये। और आपका ईपीएफओ जो एग्जाम है, अगर कॉम्पिटेटिव की बात करें तो ईपीएफओ में भी ये है, एसएससी डबल एओ में भी है ये। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा कोर्स है जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे थे, काफी टाइम से डिमांड थी इसकी। सो आई जस्ट थिंक कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी से आप समझते क्या है, ये टर्म है क्या। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। देखो ये 3 वर्ड्स में ना पूरा अकाउंट, जिस दिन आपने समराइजिंग सीख ली अकाउंट्स में, दैट मीन्स आपने 11th क्लास को कवर कर लिया है। तो इन सभी जो टर्म्स हैं इनको हम 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से भी पहले एक टर्म आती है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग मीन्स जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही हैं, जितनी भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है। कौन से, क्या आइडेंटिफाई करनी है? वो ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम पैसे के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनमें से सबसे पहले आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने से भी पहले एक चीज करो, व्हाट इज दैट थिंग? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करो उन ट्रांजेक्शन्स को जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ क्या है, मनी है, जो पैसे में रिकॉर्ड आपकी हो सकती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? रिकॉर्डिंग होगी आपकी जर्नल में। जर्नल क्या है? अब जर्नल देखो, अभी ये सब टर्म्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जो इसका सेकंड चैप्टर है उसको आपको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि दैट चैप्टर विल बी योर ऑल टर्मिनोलॉजीज जो हम अकाउंट्स में यूज करेंगे। तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे? जर्नल में करेंगे। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री बोले तो कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले जो रिकॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? वो जर्नल में होती है। तो हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है जी, कर लिया। उसके बाद व्हाट वी विल डू, हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? हम जर्नल में करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट इन जर्नल, व्हाट वी विल डू, वी विल क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस। क्लासिफाइंग आपकी कहाँ होती है? इट इज डन इन लेजर। देखो ये सब हो सकता है टर्म्स आपके लिए नहीं हो, धीरे धीरे हम इन सभी चीजों को सीखने वाले हैं। जर्नल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, लेजर भी हम सीखेंगे, और आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको हम अच्छे से सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो रिकॉर्ड कर दिया हमने, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे। अब लेजर क्या होता है, एक बार इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। लेजर इज अ बुक जहां पे सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एक जगह पे ये रिकॉर्ड की जाती है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, दिस इज द डेबिट साइड। अभी आपको सुनने में अजीब लग रहा है, नो इश्यूज, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नई चीज है, हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप इसे सीखते जाएंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो अब ये है, जैसे कोई भी हमने किसका एसेट है, कोई मशीन अकाउंट बनाया हमने। मशीन अकाउंट में क्या करेंगे? जो भी मशीन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, दे विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एंड मशीन अकाउंट जो फॉर्मेट बनाए, इसको हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर दिया है हमने, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी एक साथ उनको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम उसको ऑर्गेनाइज करें, क्लासिफाई करें, सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनको सेम अकाउंट में। दिस इज द अकाउंट, बेसिकली टी शेप अकाउंट है। धीरे धीरे आपको एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। तो अभी आप समझिए बस।
तो ये क्या है, ये अकाउंट्स है, वेरियस एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट की लाइबिलिटी अकाउंट, वेरियस अकाउंट्स आर देयर। तो हमने क्या किया, एक बार तो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उनको एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। ये बुक कौन सी थी आपकी, जर्नल। उसके बाद अब हम उन्हें क्या करें, क्लासीफाई। क्लासीफाइंग में क्या होगा, सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है विल बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है दीज विल बी रिकॉर्डेड हियर ओनली। ये हो गया आपका क्लासिफाइंग। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में आपके कई चीजें बनती है, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे, आप इसमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और आप यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये क्या है सब, ये आपकी समराइज करते हैं। समराइज किसको करते हैं, हमने क्या किया, पूरे साल बिजनेस किया, उनमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई उनको हमने रिकॉर्ड किया, फिर उनको सेम नेचर को जितनी भी थी उनको क्लासिफाई किया। सारे ट्रांजेक्शन्स करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें हमारी फाइनल स्टेटमेंट बनानी होती है। फाइनल स्टेटमेंट बेसिकली आती है ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अभी 11th के हिसाब से आप इतना ही समझिए। तो इन सब चीजों को हमें बनाना होता है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि पूरे साल की हर अकाउंट की सारी डिटेल हम, समरी क्या होती है, समराइजिंग में क्या होता है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा डिटेल पढ़ते हैं, लास्ट में उसकी की पॉइंट्स पढ़ते हैं, राइट। तो सेम एज इन अकाउंट्स, समराइजिंग में क्या होगा, आपने पूरे साल जो है जितने बिजनेस किया, जितनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, उनकी एक समरी फॉर्मेट होती है कि आपका ओवरऑल इतना एक्सपेंस हुआ, इतनी इनकम हुई, इतने इतने अकाउंट में इतना इतना बैलेंस है, इतनी एसेट्स है, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये बेसिकली नाम आप कर लीजिए, जिस दिन आपने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट ये तीनों चीजें बना ली, दैट मीन्स 11th का जो आपका अकाउंट्स है वो आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। तो अभी एक तरह से फर्स्ट चैप्टर इट इज ऑल्सो, मतलब आपको एक इंडेक्स है एक तरह का कि आपको पूरे 11th में क्या करना है। तो हमने अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग को देखा, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर मैनर में करेंगे हम। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो ये क्या है, मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन और इवेंट देखो अभी के लिए इसे वैसे ही समझिए कि ट्रांजेक्शन या कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। देखिए वही ट्रांजेक्शन और इवेंट मेजर किए जाएंगे जो किसके हैं, फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उन सभी को रिकॉर्ड करके वी विल इंटरप्रेट सम रिजल्ट कि हमारी जो बिजनेस है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। अब ये प्रॉफिट लॉस तो ठीक है, एसेट लाइबिलिटी विल बी न्यू टर्म फॉर यू। एसेट मैं एक बार समराइज कर रही हूँ आपको अगेन, सेकेंड चैप्टर में हम सारी टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एसेट्स होते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, एसेट्स बोलते हैं। हमें कहते हैं ना आपके एसेट्स क्या क्या हैं, तो ये हो गई आपकी एसेट्स, और लाइबिलिटी होती है द मनी विच वी ओ टू आउटसाइडर, जो हमें लोगों को देना है। कहते हैं ना कि बी एन एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ लाइबिलिटी, तो वो इधर से ही है। तो एसेट होते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और लाइबिलिटी होती है आपकी जो हमें बाहर वाले लोगों को कोई भी अमाउंट या जो भी पे करना है। तो होपफुली अकाउंटिंग की आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, किनको, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, क्या जहां पे क्या है बेटा, पैसा, मनी जहां पे है उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और उनके बेसिस पे कुछ रिजल्ट हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, राइट। चलिए, तो मीनिंग आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपके, करेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहली चीज है, हमें जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुई हैं उसमें से हमें फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है उनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सपोज कीजिए दिस इज अ बॉक्स, इसमें आपकी सभी ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सब है, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बॉक्स अलग से बनाना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है उनको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। फिर क्या करेंगे, अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया जी, ये तो हमें पैसों में मेजरेबल है इसलिए हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, अलग कर दिया। नाउ वी विल मेजर, जैसे कि हमने बिजनेस में गुड्स परचेज किए, ठीक है, ओके कर लिए हमने, तो हम उसको हम आइडेंटिफाई करके जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, उस गुड्स की अमाउंट कितनी थी, 5 लाख रुपए के गुड्स थे वो, 5 लाख रुपीज। तो सेकंड स्टेप इज व्हाट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को। यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, मेजरिंग की जाती है। फिर मैंने आपको देखो, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया ना गाइस, तो आप देखोगे कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके और जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो आपको एक बार डेफिनेशन को समझना है, दैट्स इट। लेटर ऑन आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपकी जो इसकी प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए अभी आपने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया अभी कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कहाँ पे होगा, रिकॉर्डिंग विल बी डन इन जर्नल बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्यों है ये, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है, सबसे पहले आपकी रिकॉर्ड होती है कहाँ पे, जर्नल में। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या हो गया, इसको आपने आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, नाउ यू विल व्हाट, रिकॉर्ड इट। अब आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया अब आप क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई करने के लिए मैंने कहाँ बताया था, क्लासीफाई कहाँ होगा, लेजर बनेंगे आपके। लेजर क्या होंगे, दीज आर अकाउंट्स, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन सेम अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट में मशीन की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो मशीन में, प्लांट की जितनी है प्लांट में, और आपकी कैश की जितनी ट्रांजैक्शन हो कैश में, जितनी भी लाइबिलिटी जो भी वट एवर कैटेगरी इट इज, उसको एक जगह रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड तो अब हमने कर लिया, अब हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। आफ्टर क्लासीफाइंग वी विल डू व्हाट, समराइजिंग मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, ट्रायल बैलेंस, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ट्रायल बैलेंस होगा आपका, ठीक है, ट्रेडिंग एंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब बनेंगी आपकी। इन सब में आप इनको समराइज करोगे। समराइज का मतलब आपको मैं प्रीवियस डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ। समराइजेशन का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का, कि आपका कोई चैप्टर है ना, यू आर जो है पॉइंटिंग आउट फ्यू की पॉइंट्स, जितने भी आपके की पॉइंट्स है उनको देख रहे हो, पूरे चैप्टर को नहीं देख रहे। तो क्या होता है, अकाउंट्स में भी यही होता है कि पूरे साल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, सारा प्रोसेस होता है, बट अल्टीमेटली आप एक समरी बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट की, P&L अकाउंट की और बैलेंस शीट की, ठीक है, बैलेंस शीट की, और उनकी हेल्प से एक समरी प्रिपेयर करते हो जिससे पता लगता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितनी आपकी एसेट्स हैं, आपको एसेट्स मैंने बताया वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और कितनी आपकी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज बोले तो द मनी विच वी ओ टू आउटसाइडर, बाहर वालों को जो हमें देनी है अमाउंट। उसके बाद समराइज कर लिया, आफ्टर दैट वी विल डू व्हाट, हम क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। देखो समराइज में हमें पता लग गया कि भाई हमने अकाउंट्स बना लिए, ये समरी है। एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, एसेट लाइबिलिटी, वो हमें यहाँ पता लगेगा। एंड लास्ट इज द कम्युनिकेशन टू द एंड यूजर्स। टू हुम, टू एंड यूजर्स, जितने भी एंड यूजर्स हैं उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। अब ये एंड यूजर्स क्या है, दिस इज अगेन अ न्यू टर्म। एंड यूजर्स आर द पीपल जो आपकी फाइनेंशियल जो आपके अकाउंट्स हैं उनमें इंटरेस्टेड है। उनमें आपकी गवर्नमेंट भी आ सकती है। गवर्नमेंट क्यों आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को जी टैक्स लेना होता है। इसमें आपका ऑनर भी आ सकता है, मैनेजमेंट भी आ सकती है। दो तरह के एंड यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो मैं डिटेल में बताऊंगी। एंड यूजर्स में अच्छा ऑनर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं यहाँ पे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बैंक वगैरह से लोन भी लेना होता है। तो आप इनको फिर कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट आपने सुना होगा कि हर साल हर कंपनी जो है अपनी जो फाइनल स्टेटमेंट्स है उनको पब्लिश करती है। अपनी ही देखो, हर कंपनी को पब्लिश क्यों करना होता है, इसलिए करना होता है, हर कंपनी अपनी फाइनल अकाउंट्स को शो करती है सो दैट कि जो उनके एंड यूजर्स हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं,
उनको वो डिटेल मिल सके, वो इंफॉर्मेशन मिल सके जो कि उनको चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कौन सा? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हो सकता है आपकी कंपनी में क्या करे, इन्वेस्ट करे। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू शो देम योर अकाउंट्स कि जी हमारी ये कंपनी है, इतना इसमें प्रॉफिट है, इतना इसमें लॉस है, इतनी हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज है। ओनली आफ्टर दैट दे विल इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सभी एंड यूजर्स के लिए हमें हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट है, जो हमने समरी प्रिपेयर की है, उसको कम्युनिकेट करना होता है। हर साल ये जो आपकी जो सीए होते हैं वो क्या करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए वो हायर्ड होते हैं वो उनके अकाउंट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो सही है नहीं है, फिर वो उस पर साइन कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वो जो है इन जनरल आपकी पब्लिश कर दी जाती है जो फाइनल स्टेटमेंट्स होती है कि भाई दिस इज अ वेरीफाइड स्टेटमेंट। ऐसा ही नहीं है कि आप जो ये स्टेटमेंट शो कर रहे हो आपने अपनी मर्जी से बना दी, इसमें तो चेंजेस होने के और मैनिपुलेट होने के चांसेस, दैट्स वाई सीए का काम यही होता है। तो इसमें क्या कर रहे हो, लास्ट में आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे 6-7, आपको इनको ध्यान से करना है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये स्टेप्स आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका काउंटिंग आर्ट है या साइंस है। काउंटिंग इज आर्ट और साइंस। आर्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जो हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करते हैं। आर्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, ठीक है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को लेने के बाद यू विल अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल फॉर्म, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें एक्टिंग की, एक्टिंग इज एन आर्ट। आपने देखा होगा कितने सारे एक्टर्स हैं हमारे ही कंट्री में और इन सभी ने कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, नॉट ऑल ऑफ देम, मैक्सिमम ने, और थिएटर्स किए होते हैं इन्होंने, उनको थ्योरीज होती हैं। ऐसे म्यूजिक में भी होता है, सारेगामापा दे यूज्ड टू लर्न, और उसमें क्या होता है म्यूजिक की बेसिक नॉलेज लेने के बाद देन दे प्रैक्टिस इट। तो सबसे पहले इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब सिंगर्स की बात करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, सारेगामा सीखते हैं, देन दे यूज्ड टू प्रैक्टिस इट। और देखिए अभी कितने सारे सिंगर हैं, अरिजीत सिंह है आपका, और कौन भाई मुझे तो इनका इतना याद भी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स, सोनू निगम, और पुराने भी कितने सारे हैं हमारे। तो कहने का मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि देखो दे यूज टू टेक अ कॉमन थ्योरेटिकल नॉलेज, सभी के पास जो होती है, बट दे यूज टू अप्लाई इट इन अ डिफरेंट वे। अरिजीत सिंह का सिंगिंग स्टाइल अलग है, सोनू निगम का अलग है, मोहम्मद रफी साहब अलग तरह के जो सिंगर थे, तो उनका जो सिंगिंग स्टाइल है वो अलग है। सेम एज अगर हम एक्टिंग का लें तो एक्टिंग में शाहरुख खान अलग है, सुशांत सिंह राजपूत अलग थे, ठीक है, राजकुमार राव, ठीक है, इरफान खान, मतलब अलग अलग तरह के दे आर एक्टर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये क्या है, दे ऑल आर एक्टर। इन्होंने कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज ली, बट हर किसी ने उस नॉलेज को डिफरेंटली अप्लाई किया। शाहरुख खान की एक्टिंग अलग है, सुशांत की अलग थी, राजकुमार राव अलग करते हैं, आयुष्मान खुराना अलग है। तो ये जो चीजें हैं, मैं कहना यहाँ ये चाहती हूँ, मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि आर्ट क्या है। आर्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि पहले आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, फिर उसको प्रैक्टिकल उसमें कन्वर्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर विल एंड अकॉर्डिंग टू द वे जो आप करना चाहते हो। सेम एज इन अकाउंट्स। अब इसको अकाउंट से कैसे रिलेट करें, अकाउंट्स में भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आप सभी लर्न करेंगे। अब हर चीज को करने के वेरियस मेथड है, राइट। आपने वो मेथड्स तो सीख लिए, वो कॉमन मेथड सब नहीं सीखे, बट कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है वो हर इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट या अकाउंटेंट है उन पे डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग आर्ट है, आप इसको यूज करते हो टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स, राइट। और इट इज साइंस एज वेल एज। साइंस क्यों है आपकी, क्योंकि देयर आर सम फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन पे हम साइंस में होता है ना, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप उनको हर जगह सेम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बट जो ये साइंस होती है थोड़ी सी आप कहेंगे इनएग्जैक्ट साइंस होती है, सॉफ्ट साइंस होती है। क्योंकि साइंस में तो क्या है कि अगर आपने कोई भी अगर एप्पल है, आपने अगर आसमान में उछाला तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ आएगा। वो चाहे आप दिल्ली में कर लो, वो चाहे आप यूएसए में कर लो, वो चाहे आप मुंबई में कर लो, यू कैन डू दिस थिंग। और यहाँ पे अगर आपने एप्पल को अगर हवा में उछाला तो वो
हर जगह यूनिवर्सली जो है उसका रिजल्ट सेम रहेगा, सेम एज इन अकाउंटेंसी। बेसिकली तो सेम ही रहता है, रूल्स रेगुलेशन सेम है सारे। अभी इसमें हम प्रिंसिपल भी करेंगे, प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो अकाउंटिंग होते हैं ना, ये इसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे होता है। तो अगर डायनामिक है, उसमें थोड़ा चेंज अगर इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो हम उसमें ऐसा नहीं है कि दीज आर रिजिड, कि हम इनमें चेंज ही नहीं कर सकते, या फिर दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। ये वो वाली साइंस है जिसमें हम थोड़े अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको हमेशा क्या कहा जाता है, सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, या फिर आपको बोलते हैं इसे इनएग्जैक्ट साइंस। तो चलिए, आई गेस यहां से आपको पता लग गया होगा अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आर्ट इज अ टेक्निक जो हेल्प करती है टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किस तरह से रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई समराइज करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। इट हेल्प अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता लगती है। अच्छा जी, एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज साइंस। ये हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइज नॉलेज कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड उसे हम साइंस कहते हैं। अकाउंटिंग इज साइंस एज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। तो आप इसको क्या कहेंगे, आर्ट भी कहेंगे और साइंस भी कहेंगे। चलिए आगे, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, आई टोल्ड यू कि अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से किया है, आपके फीचर्स हो जाएंगे एंड अकाउंटिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पैसे में रिकॉर्डेड है, पैसे में है ये ट्रांजैक्शन या नहीं। फिर उसको रिकॉर्डिंग, अगेन इट विल बी डन इन जर्नल। मेरे साथ आप जहां भी पढ़ रहे हैं इसको बोलिए। देन लेजर, क्लासिफाई हम लेजर में करेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ठीक है क्या क्या चीजें हैं, इंटरप्रेट करेंगे कि रिजल्ट क्या है आपका, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है। एंड देन अल्टीमेटली वी विल कम्युनिकेट इट टू आवर एंड यूजर्स। अपने एंड यूजर्स को हम क्या करेंगे, इसे कम्युनिकेट कर देंगे। तो दिस वाज द अकाउंटिंग प्रोसेस। आई टोल्ड यू कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई और फीचर समझ आ गई, तो प्रोसेस इज सेम। तो ये आपका इसी तरह से चलता रहता है। अच्छा, जो ये रिकॉर्डिंग होती है ना, जर्नल की भी सब्सिडरी बुक होती है, जो कि हम आगे करेंगे। अगर स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल है तो सिर्फ जर्नल की बुक बनती है, अगर लार्ज है तो देयर आर 8 सब्सिडरी बुक। परचेज बुक होती है, एक सेल्स बुक होती है, बीआर बुक, बीपी बुक, ये काफी सारी हैं। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी पहले आपको ये टर्म्स ही नहीं पता है कि ये है क्या। तो जब हम सेकंड चैप्टर कर लेंगे तो इसको भी डिटेल में करेंगे। तो आज जो है इसमें भी यही मैंने पिक्चर के थ्रू भी आपको यही समझाने की कोशिश की है। क्या है ये, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट। 1 बाय 1 होता है। आइडेंटिफाई के बाद मेजर होगा, मेजर के बाद रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के बाद क्लासिफाई, क्लासिफाई के बाद समराइज, समराइज के बाद एनालाइज, एनालाइज के बाद इंटरप्रेट एंड देन कम्युनिकेट। तो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। हमने ये अकाउंट्स का जो है काफी टाइम से इसके लिए डिमांड थी, तो हमने अकाउंट्स भी 11th की स्टार्ट कर दी है। इसको एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। और अगेन इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जितना हो सकता है आप इसे शेयर कीजिए। एज आई ऑलवेज से, आई एम डूइंग माई बिट, इट्स योर टर्न नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।